सो अगर पहले 5 से 6 मिनट अगर सन को मैंने फार्म नहीं किया होता ना, तो लिटरली बता रहा हूँ इस मैच में मैं इतने किल्स नहीं निकाल पाता, या फिर मैं ये मैच लिटरल वेज में हार जाता। क्योंकि पहले 5 से 6 मिनट जो है वो सन को फार्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स मारने के लिए सन से इम्पोर्टेंट है, जो कि वो ही नहीं किया तो क्या किया। सो हाय हेलो नमस्कार मंडळी, आप सबका वापस से स्वागत है अजिंक्य गेमिंग इस ब्रांड न्यू चैनल पर। मैं हूं अजिंक्य और आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड्स। सो सन इस मैच में हमने ले लिया है, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है, और उसके साथ ही आपने मैच भी चालू हो चुकी है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि सन जो है वो लेट गेम हीरो है, मतलब जो खेलते हैं उनको तो पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले 5 से 10 मिनट तक जो सन को है वो फार्म ही करने को पड़ता है। क्योंकि अगर उस टाइम इंटरवल में सन को ठीक से फार्म नहीं करा तो लेट गेम में आपको सन उतने अच्छे इफेक्ट्स या फिर उतना अच्छा पावर नहीं दिखाएगा। उसी वजह से पहले 5 से 10 मिनट, मैं तो कहता हूँ पहले पूरे 10 मिनट जो है वो सन को फार्म करने में डालो। उसके पहले प्राइमरी 2 जो बिल्ड के आइटम्स है वो लो और फिर बाद में फाइट्स में जाओ। सो गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक सिर्फ पहले 5 से 6 मिनट अच्छे से फार्म किया। बीच बीच में मैंने ट्राई किया 2-3 बार किल्स निकालने का, बट वो सारे कन्वर्ट हो गए असिस्ट में। फिर मैंने सोचा अब हमें किल्स निकालना है, इसलिए मैंने ट्राई किया, तो उसमें हम दायरत को डाउन कर लेते, बाद में लोलिका जो है वो पोपुल को डाउन कर लेती है, और फिर हम ये टावर भी डाउन कर लेते हैं। फिर ये टावर डाउन करने के बाद मैंने सोचा कि उधर रुक के एनिमी टीम्स की थोड़ी सी क्रिप्स मार ले, जिससे कि हमारा जो फार्म करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बट उतने में कैली उधर आ गए, सो मैंने अपना अल्टीमेट वाला कॉम्बो यूज़ करके उसे डाउन कर लिया। बाद में मैंने ट्राई करा यूडोरा को डाउन करने का, बट मॉस्को उसका किल ले गया और दायरोत का भी वही किल ले गया। फिर वो होने के बाद मैं अपना एनिमी टीम्स के क्रिप्स मारने के लिए चला गया, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अपने सन का फार्मिंग का स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हो। आप सन एक्सपी पे खेलो या फिर जंगल करो, अगर आप एनिमी टीम्स के क्रिप्स मारते हो ना, तो आपका जो सन है वो उसकी फार्मिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि सन को फार्म करने में बहुत सारे मिनियंस और क्रिप्स आपको डाउन करने पड़ते हैं। सो इस पॉइंट पे मैं जो है लेन क्लियर कर रहा था, बट उतने में मिड लेन में फाइट चालू हो गई, तो मैं वहाँ पे चला गया तो पोपुल अपने पीछे है। सो मैंने अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके उसे इंस्टेंटली डाउन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लैला जो है वो अपने नॉर्मल कॉम्बो से हाफ एचपी को हो जाएगी, बट वो उतनी भी नहीं हुई, ऊपर से उसने हमें हाफ एचपी कर दिया। सो मैं अपना उधर से बैक ऑफ कर गया। मैंने सोचा कि जब तक अपनी अल्टीमेट वापस आ नहीं जाती तब तक हम ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, बट अपनी सीडी सन का कम होने के कारण वो आ गई। अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करा और लैला को इंस्टेंटली डाउन करा। उतने में मॉस्को भी उधर आ गया, उसने दायरत और कैली को डाउन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम ये मिनियंस डाउन करके एनिमी टीम के क्रिप्स डाउन करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए मैं उनके जंगल के पास जा रहा था। बट उतने में मुझे उधर हुई स्पॉट पोपुल। सबसे पहले तो मैंने अपना नॉर्मल कॉम्बो यूज़ करा, बट बाद में मेरे को अल्टीमेट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए वो भी यूज़ करके उसे डाउन कर लिया। बाद में फिर से लेन्स क्लियर करना हमने चालू कर दिया। एनिमी टीम्स के क्रिप्स मार रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उतने में ही एनिमी टीम के लैला, कैली और दायरत उधर आ चुके थे, जो कि मैंने दूर से स्पॉट कर लिया था। सो मैं अपना बुश में जा कर के छुप गया। लॉलिटा ने उसका स्टन यूज़ कर लिया। हमने अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज़ करके डायरेक्ट घुस गए और लैला और दायरत को डाउन कर लिया। फिर उसके बाद कैली को डाउन कर सकते थे हम, पर वो उसके टेरेंट में एस्केप कर गई, उसकी वजह से वो बच गई, नहीं तो वो भी डाउन हो जाती।
इस पॉइंट पे मैंने अपनी लेन क्लियर कर दी थी और उतने में ही मैंने स्पॉट करा कि जंगल एनिमी टीम के जंगल वाले एरिया में फाइट चालू है। तो मैं अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज करके उधर घुस गया, लैला को डाउन करा, यूडोरो को डाउन करा और कैली को भी डाउन करा। बट उसके साथ थोड़ी सा फाइट ज़्यादा हो गई और हम उसमें डाउन हो गए और फाइट करते हुए लिटरली वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया, जिसकी वजह से आपको वो लास्ट वाला किल नहीं दिखा पाए। और सच्चे बताओ तो लिटरली इस फाइट के बाद इस मैच में मुझे मजा आना चालू हो गया था। रिस्पॉन होने के बाद लॉर्ड के यहाँ फाइट चालू हुई थी। आधी फाइट तो हम जाने से पहले ही खत्म हो गई थी, बीच में थोड़ा नेटवर्क की वजह से हम रुके। बट जाने के बाद उधर लैला एस्केप करने का ट्राई कर रही थी, बट हम अपना अल्टीमेट कॉम्बो यूज करके उसे डाउन कर लेते हैं। बाद में पोपुल जो है वो जॉय के पीछे पड़ी हुई थी, उसको मॉस्को डाउन कर लेता है और हम बाद में वो लॉर्ड डाउन करने के लिए निकल लेते हैं। इस पॉइंट पे अपना जो लॉर्ड है वो स्पॉन हो चुका था, तो मैं उसके लिए क्लियर कर रहा था लेंस। बट उतने में मैंने देखा कि जंगल के साइड पे फाइट हो रही, तो मैं वापस से गया और अल्टीमेट कॉम्बो यूज करी। वैसे तो डाउन करना था यूडोरा को, पर आपने अटैक के रेंज में आ गई पोपुल, तो उसको डाउन कर लिया। बाद में उधर रुक के लैला को भी नॉर्मल कॉम्बो से डाउन कर लिया। बाद में कैली और दायरज जो है वो अपना लॉर्ड रोकने का ट्राई कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया, अल्टीमेट के लिए रुका और जैसे ही वो आ गई वैसे मैं अल्टीमेट कॉम्बो यूज करके डायरेक्ट उनके टावर में घुस गया। सबसे पहले तो यूडोरा को डाउन करा, बाद में दायरज जो है स्किप करने का ट्राई कर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर पिटर का यूज़ करके उसे स्टन करके डाउन करा। और बाद में ये मैच हम वन साइड डोमिनेशन के साथ जीत गए थे। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैंने वो पहले 5 से 6 मिनट सन को फार्म नहीं कर रहा होता अच्छी तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि मैं ये मैच में इतने 15 किल और लिटरल वेज में बोलूँ तो ये मैच भी जीत पाता। क्योंकि पहले 5 से 6 मिनट में अगर मैं फाइट्स में लग जाता तो मैं फार्म नहीं कर पाता, और जो मेन सन को लगता है पहले 5 से 6 मिनट फार्म करना, क्रिप्स डाउन करना, वही नहीं किया होता तो आई डोंट थिंक मैं ये मैच जीत पाता। आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे, ज़रूर से कमेंट में बताना। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।